नमस्कार। बिहार से अलग होकर साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई। झारखंड राज्य बनने के समय 18 जिले थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ यहां जिलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। फिलहाल झारखंड में कुल 24 जिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। नक्सली झारखंड की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। बीते सोमवार की रात को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। 12 नक्सली मारे जाते हैं। यह सफलता निश्चित तौर पर बड़ी सफलता कही जाएगी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। इस मुठभेड़ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। हम उन सवालों की भी बात करेंगे कि कैसे नशा में एक मां की ममता खो जाती है, और जब बात खोने की निकली है तो भागलपुर चलेंगे, जहां पुलिस की हिरासत में परिजन अपनों को खो देते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एक अरसे के बाद झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। 12 नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार दिए जाते हैं, और वो भी पलामू जिले में। मामला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पलामू जिला सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में आता है। यहां पुलिस को मिली सफलता वाकई में बड़ी कामयाबी कही जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ मिली इस सफलता को सूबे के पुलिस मुखिया ने भी सराहा है। आप भी देखिए कि पुलिस को कैसे मिली इतनी बड़ी सफलता। 12 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। लाखों का इनामी नक्सली भी ढेर। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद। मुठभेड़ में पुलिस के सभी जवान सुरक्षित। सोमवार की रात झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता लेकर आई। पुलिस ने लाखों के इनामी नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ पलामू जिले के सतबरवा थाना इलाके के बकोरिया गांव में हुई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की। पलामू पुलिस की तारीफ हर जगह होने लगी। सीएम ने भी पुलिस की पीठ थपथपाने में देर नहीं लगाई, और थपथपाए भी क्यों ना, सफलता का स्तर जब इतना बड़ा हो। पुलिस ने जिन नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है वो कोई साधारण नक्सली नहीं थे। मारे गए नक्सलियों में से एक नक्सली का नाम आरके जी बताया जा रहा है। नक्सली संगठन में इसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। वजह साफ थी, आरके पेशे से एक डॉक्टर भी था। आरके साल 2013 में सुर्खियों में आया। लातेहार जिले में 2013 में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस जवान शहीद भी हुए थे। शहीद हुए पुलिस जवान के पेट में आरके ने बम प्लांट किया था। इस घटना के बाद पूरे देश में ये मामला छा गया था। नक्सलियों की ये अब तक की सबसे घिनौनी हरकत करार दी गई। इसे बर्बरता की हद कहा गया। इसके बाद आरके सुर्खियों में आ गया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरके भी मारा गया है, तो जाहिर है कि सफलता के लिए पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, और मिली भी। इस तरह की घटना से हमारे हजारों सैकड़ों जवान भी को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में हम सबको ये विचार करने की ज़रूरत है कि कोई भी समस्या का समाधान लोकतंत्र में निहित है। हिंसा के माध्यम से कानून को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस विभाग ने बेहतरी ढंग से कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। राज्य की समस्त जनता उनको साधुवाद और धन्यवाद देती है। पलामू पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ी हुई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इलाके में पुलिस रात को ही पहुंच गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नक्सलियों का एक जत्था वहां से गुजरने वाला है। तभी वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी में नक्सली सवार थे। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है।
और फिर नक्सली बैकफुट पर आ जाते हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। तो बकौरिया गांव से जा रहा था, हम लोग सूचना मिली, सटीक सूचना मिली। 11 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक मुठभेड़ चला। उसमें लोग मारा गया, 100 स्पॉट मारा गया। कितने महत्वपूर्ण माओवादी थे इन लोग? इसमें एक आरकेजी है नाम बोल कर, वो तो कटिया में घटना घटा था 2 साल का पहले। उसमें ये डॉक्टर रूप में काम किया। ये जवानों को पेट को ना खोल करके उसमें बम लगा के बांधने में, स्टिच करने में इसको रोल था, और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट माओवादी है। बहुत बड़ी सफलता ये पलामू जोन का। इसमें मतलब जवान का कोई नुकसान नहीं हुआ? जवान का नुकसान नहीं हुआ। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक भी जवान घायल नहीं होता। पुलिस के लिए ये एक बड़ी बात थी। इसके बाद पुलिस का आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। झारखंड पुलिस के लिए ये एक खास मौका था। एक लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। जो सफलता है ये अपनी टीम को हम देते हैं। जो जिला पुलिस की टीम है लेड बाय एसपी पलामू, डीआईजी पलामू, आईजी पलामू, सीआरपीएफ की टीम लेड बाय आईजी सीआरपीएफ, गाइडेंस एडीजी ऑपरेशंस का, इनपुट स्पेशल ब्रांच का एडीजी स्पेशल ब्रांच का। ये एक लड़ाई है, निरंतर लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो फील्ड के डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और कभी लड़ाई में हम सफलता पाते हैं और कभी सफलता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं उससे हम सतत निरंतर सीखने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम सीखने की कोशिश करती है, और हम आगे भी ये प्रयास जारी रखेंगे कि पलामू उग्रवाद से रहित हो और यहाँ पे विकास की योजनाएं तेज़ी से बढ़ें। मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर रखा गया है। अब जरूरत है ज्यादा सावधानी बरतने की, क्योंकि देखा गया है कि नक्सली ऐसी घटनाओं के बाद पलटवार भी करते हैं। इतना ही नहीं, नक्सली बंद भी बुलाते हैं और परेशानी आम जनता को होती है। अब ऐसे में पुलिस को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पलामू से अमित कुमार के साथ लातेहार से संजीव गिरी, जी मीडिया। पुलिस की ये कामयाबी वाकई में बहुत बड़ी है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक दूसरा पहलू भी है। इस दूसरे पहलू में कई सवाल खड़े नजर आते हैं। इन सवालों के पीछे छिपे जवाब भी पुलिस के ही पास हैं। लेकिन इस मुठभेड़ के बाद खड़े होने वाले सवाल भी काफी महत्वपूर्ण हैं। पलामू में हुए मुठभेड़ को वाकई झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन इस मुठभेड़ ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, और इन सवालों का जवाब भी पुलिस के ही पास है। सवाल नंबर 1, मुठभेड़ का वक्त। पुलिस और नक्सली के बीच में यह मुठभेड़ रात में होती है। पलामू अति नक्सल प्रभावित जिले में शामिल है। इन इलाकों में पुलिस आमतौर पर रात में जाने से गुरेज करती है, लेकिन सोमवार की रात में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान को अंजाम देती है। एक तरफ पुलिस की यह सक्रियता जहां काबिले तारीफ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी है। सवाल नंबर 2, नक्सलियों की गाड़ी। पुलिस ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया। कहा जा रहा है कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी वही है जिसमें सवार होकर नक्सली जा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 12 नक्सली आखिरकार कैसे सवार हो गए? क्या एक स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, गाड़ी का नंबर।
नक्सलियों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया है उसका नंबर WB60E2011 है। यह नंबर पश्चिम बंगाल का है। पलामू से पश्चिम बंगाल की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर की है और आमतौर पर नक्सली लोकल साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नक्सलियों ने इस गाड़ी का इस्तेमाल भी किया तो एक सवाल यह भी उठता है कि नक्सली इतने हथियारों के साथ सफर कर रहे थे लेकिन पुलिस उनको पहले नहीं पकड़ सकी। सवाल नंबर 4, पुलिस के जवान। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। इस मुठभेड़ में एक नक्सली आरके उर्फ डॉक्टर के भी मारे जाने की खबर है। मिल रही जानकारियों के अनुसार आरके उर्फ डॉक्टर नक्सलियों का जोनल कमांडर था। तो अब सवाल यह उठता है कि जोनल कमांडर केवल 10 और 20 लोगों के साथ ही जा रहा था क्या? क्योंकि नक्सलियों के शीर्ष दस्ते का कोई भी नेता अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही चलता है। उसकी सुरक्षा में करीब 60 से 70 नक्सली होते हैं। तो अब ऐसे में यह मुठभेड़ सवाल खड़े करता है क्योंकि इस मुठभेड़ में दोनों पक्षों में फायरिंग हुई होगी लेकिन पुलिस का एक भी जवान घायल नहीं होता है और एक गाड़ी में सवार सारे नक्सली मारे जाते हैं। अब इस मुठभेड़ के बाद उठ रहे सवालों के जवाब भी पुलिस के ही पास हैं। पुलिस ही इन सवालों के जवाब दे सकती है। सवाल हैं और सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना तो साफ है कि पुलिस की यह सफलता काफी बड़ी कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। नशे में मां की ममता दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। मां की ममता, इस विषय पर ना जाने कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं, ना जाने कितनी कहानियां हैं, लेकिन हम जो खबर आपको आज दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। एक मां ने नशे में धुत होकर अपनी ममता को बेच दिया, अपनी ममता का ही खून कर डाला। जब आप ये पूरी खबर देखेंगे तो फिर आपका भी दिल दहल जाएगा। कहते हैं कि एक मां की ममता अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं पड़ती। मां का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। दिल दहला देने वाला यह मामला लातेहार जिले से सामने आया है। बरवाडीह थाना इलाके के खुरा गांव में वो घटना घटती है जिसे जानने के बाद मां पर विश्वास करना भी भारी पड़ेगा। 31 मई का वाकया है ये। लू लगने से 2 बच्चे बीमार हो जाते हैं। इलाज कराने के लिए दोनों बच्चों को बरवाडीह अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चे की मां को शव सौंप दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों की मां नशे में धुत थी। उसे ममता की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बच्चों के शव को झाड़ी में फेंक दिया और चलती बनी। बात है 30 तारीख को बरवाडीह अस्पताल में लाया। दोनों लड़का के तबीयत बहुत
इसके बाद जो है कि दवाई ववाई करवाए, पानी वानी चढ़वाए। पानी वानी चढ़वाने के बाद जो है कि वहाँ से छुट्टी डॉक्टर साहब ने दे दी है। छुट्टी देने के बाद जो है मेरा पत्नी लेके निकली वहाँ से, एक बड़ा लड़का टूट गया, मर गया। इसके बाद जो है कुछ पहर के बाद छोटा भी लड़का मर गया। हम बाहर में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाहर में थे तो बाहर से जब हम आए तो हमको पता चला कि दोनों लड़का मर गया, झाड़ी में हम ले के बिक दिए हैं। तो हम आए तो हम जो है कि हम बरवाजी थाना में जो है कि हम पहुँचे। बरवाजी थाना से जो है कि फोटो चिन्ह है, कपड़ा चिन्ह है। इसके बाद जो है कि कपड़ा के लिए गांव के लोगों ने झाड़ी में शव फेंके जाने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पिता ने बच्चों के कपड़े देखकर शव की शिनाख्त की, लेकिन मां फरार हो चुकी थी। पुलिस ने बच्चों के पिता से शव के बारे में पूछताछ की है। जांच के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी दो बच्चे जो 2 जून के जो हम लोग के थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें 2 बच्चे अज्ञात था, लेकिन आज उनके परिजन के द्वारा उन्हें दोनों लड़के के पिता के द्वारा दोनों बच्चों की शिनाख्त किया गया है। जो हम लोग रिकॉर्ड में रखे थे फोटो और उनके बरामद वस्त्र, उन दोनों के आधार पर अज्ञात बच्चों के पिता ने अपने बच्चों के रूप में पहचान किए हैं। अनुसंधान के क्रम में, साक्ष्य के संकलन के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। झाड़ियों में 2 बच्चों के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी, लेकिन जब इस मामले की सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मां नशे में आकर अपनी ममता को भी भूल जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरी लत नशा एक इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। संजीव गिरी, जी मीडिया लातेहार। और वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपको याद होगा कि हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी। भागलपुर के एक बैंक में 49 लाख रुपए की डकैती होती है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस डकैती को एक बेटी के पिता अंजाम देते हैं। डकैती का कारण जब सामने आता है तो पता यह चलता है कि दहेज की रकम जुटाने के लिए इस डकैती को एक पिता ने अंजाम दिया। उसे दहेज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया था। अब आरोप यह है कि हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में इस मौत के बाद अब पुलिस सवालों के घेरे में है। भागलपुर के बिहार ग्रामीण बैंक में लूट होती है। मामला 26 मई का है। इस लूट के बाद हड़कंप मच जाता है। बैंक से काफी बड़ी रकम की लूट हुई थी। लुटेरों ने 49 लाख रुपए लूट लिए थे, लेकिन वारदात के 2 दिनों बाद ही एक महिला समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। इतना ही नहीं, लूटी गई रकम के 6,03,000 रुपए पुलिस ने बरामद भी कर लिए। लेकिन लूट के इस मामले में 8 आरोपी नामजद थे। इन्हीं में से एक था रतन यादव। रतन यादव को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। रतन यादव को पुलिस ने 7 जून को हिरासत में लिया था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और मामले की तह तक जाना चाहती है, लेकिन इसी बीच पुलिस की हालत खराब हो जाती है। 2 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद हबीबपुर थाने में अचानक आरोपी रतन यादव की मौत हो जाती है। इसके बाद रतन के परिजन हंगामा करते हैं और पुलिस पर आरोप भी लगाते हैं। परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस की बेरहम पिटाई की वजह से रतन की मौत हुई है।
कन्ना बैंक चोरी वाला लूट घटोस सस्पिशन में हमरा बाबू को उठेलकै हमरो चाची ना जाबा देखले क्योंकि तोहनो के ना करे छो से थानो से पूछ जांच करी छोड़ी दो सस्पिशन में ले जा रहा छो हाबीपुर थानो में रात मरबो के नौस मतलब करी का हाबीपुर थानो में जानकारी के लिए दिलके तुरंत क्या भाई नहीं बचते एनो करवा दे तब ने अपनो मुँह पत्नी के फोन करी बोले हमरो शक यही है कि पुलिस गाँव आदमी सब मिली का जहर रसोईया दिला छे पुलिस ना घूस खैला छे। मामले को तूल पकड़ता देख एसएसपी विवेक कुमार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। इस मामले की अब न्यायिक जांच होगी। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है। वहीं रतन की जांच करने वाले डॉक्टर भी कुछ बोलने से गुरेज कर रहे हैं। अब इंतजार रतन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि रतन की मौत के पीछे की वजह क्या थी। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर और होशियार, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।